सहरे गईले। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार काप से। और गया में इन दिनों क्योंकि पितृपक्ष की वजह से बहुत सारे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उनकी जो जलपान की व्यवस्था और उनके मनोरंजन के लिए ऐसे बहुत सारे शिविर जो है पूरे शहर भर में मैंने बने हुए देखे हैं। ऐसे ही एक शिविर में मैं पहुंचा हूं जो कि सविता विहार में है और यहाँ हमारे साथ आनंद कुमार जी है। आनंद कुमार जी, ये किस तरह की व्यवस्था होती है शिविर की, थोड़ा बताइएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी पर आए सभी पिंडदानियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वार्ड नंबर 46 केंदुई में स्थित सविता विहार कॉलोनी की यह सविता विहार विकास समिति ने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, जो 6 तारीख से शुरू होकर 21 तारीख तक पूरे पितृपक्ष मेला में यह क्रियान्वित रहेगा। इस शिविर का उद्देश्य यह है कि चूँकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पिंडदानियों की, इस शिविर के माध्यम से हम लोगों ने पिंडदानियों के लिए निःशुल्क पानी का, निःशुल्क चाय का, उनके जलपान का व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। किसी तरह की असुविधा होने पर प्रॉपर मार्गदर्शन उनको देते हैं, कहाँ पर किस समस्या का समाधान हो सकता है, और छोटी मोटी समस्याएं हम लोग अपने स्तर से भी उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। उसके अलावा इस शिविर के माध्यम से अभी प्रतिदिन हम लोगों ने शाम में भजन संध्या का आयोजन करवाया है, जिससे दिन भर के थके हारे जो भी पिंडदानी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रोग्राम चलता है, उनका मनोरंजन भी होता है और उनका जो हम लोग सुन रहे हैं, इतने खुश हैं इस व्यवस्था से। ना सिर्फ इस व्यवस्था से बल्कि गया जी के व्यवस्था से सारे श्रद्धालु और पिंडदानी बहुत ज़्यादा खुश हैं और उत्साहित हैं। आज दिन भर मैं शहर में घूमा, गलियों में, आसपास शहर के अंदर भी गया, बहुत सारी जगहों पे और भी घूमा। तो एक जो समस्या मैंने देखी ट्रैफिक की, तो ये कॉमन है गया में इस तरह का ट्रैफिक होना, या पितृपक्ष की वजह से हम अभी इतना भीड़ देख रहे हैं? नहीं, अमूमन गया शहर में ट्रैफिक की समस्या तो है, और जब गया शहर में ये समस्या है तो ये लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये समस्या थोड़ी और बढ़ेगी। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अचानक से किसी भी शहर पर दबाव जब बढ़ेगा तो थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन समय रहते इसको नियंत्रण कर लिया जा रहा है। अभी तक जिला प्रशासन की जो व्यवस्था आई है वो काफ़ी सराहनीय और संतोषजनक है। बहुत जल्द चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, ज़्यादा दूर है नहीं, ज़्यादा वक्त है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं समझूँ ख़ास तौर पे गया में, आपके इस इलाके में, शहर का जो इलाका है, तो यहाँ पर अभी जो पॉलिटिकल अगर माहौल, जो सिनेरियो है, वो अगर मैं समझने की कोशिश की तो थोड़ा समझाइएगा मुझे। देखिए, अगर राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न मतों के लोग हैं, और राजनीति में और जहाँ पर हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में तो अपनी अपनी मत होती है, लेकिन फिर भी जो आम जनता है उसकी झुकाव विकास के प्रति है। और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का विकास बिहार में हुआ है, तो बिहार की जनता विकास को देख रही है ना। अन्य किसी चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं है। आम जनता का मानना है कि जहां विकास होगा हम उसके साथ होंगे। मैं जितने भी अभी पॉलिटिशियन से मिला हूँ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मिला हूँ, आम लोगों से मिला हूँ, इन चुनावों में भी एक जो बात है, जो बहुत कॉमन सी चीज़ें पूरे देश में लागू होती है वैसे तो है, लेकिन बिहार में ज़्यादा है, कि अब भी यहाँ पर जाति के आधार पर कैंडिडेट का चुनाव होता है और वोट भी उसी बेस पे पड़ते हैं। जाहिर है बिहार देश से अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कुछ ज़्यादा देखने को आती है। तो आपको क्या लगता है कि बीते कुछ चुनावों को अगर हम देखें, बीते कुछ दशकों को अगर देखें, तो उसके मुताबिक ये चीज़ें बदली है या अभी भी जस की तस है बिहार में? नहीं, कुछ परिवर्तन हुई है, इसमें दो राय नहीं है। जातीय समीकरण बिहार में मायने रखता है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जातीय समीकरण थोड़ा कमज़ोर पड़ा है पहले से, क्योंकि लोग अभी भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य ये देख रहे हैं। लोगों में ये है कि हमें विकास कहाँ से मिल रहा है, हमारे जीवन शैली कहाँ से बदलने वाली है, उस पर लोगों का भरोसा है। क्योंकि एक वक्त था जहाँ 100% जातीय समीकरण ही काम करता था,
लेकिन ये मिथ्या टूटी है। पहले जैसी मजबूत अब नहीं रह गई है। लोग शिक्षित हुए हैं, लोगों का सोच बदला है और लोग विकास की ओर देखकर ही वोटिंग करेंगे। गया में मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे देश के दूसरे धार्मिक शहरों की मैं बात करूं, जैसे हमारे यहाँ उज्जैन है और बनारस की बात की जाती है, तो काशी की बात की जाती है। जिस तरह से कॉरिडोर वहाँ डेवलप हुआ, उज्जैन में डेवलप हुआ, और पुराने शहर होते हुए भी उनकी पहचान को कायम रखते हुए भी थोड़ा बहुत तो रद्दबदल होता है, उसमें कुछ चीज़ें इधर उधर होती है, वो एक्सेप्ट भी की जा सकती है। गया में भी कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है, बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि इससे कितना परिवर्तन आएगा? और क्योंकि आप शहर के बाशिंदे हैं, तो किस तरह की सावधानी यहाँ बरतनी होगी कि इसकी जो पुरानी पहचान है, मूल आत्मा जो है शहर की, वो बनी रहे? कॉरिडोर का निर्माण जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पर है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तो समस्या आएगी। चूँकि डेवलपमेंट का मामला है, सरकार का यह योजना है, तो उसमें हम लोगों को समर्थन देना होगा। और जाहिर सी बात है कि जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तो शहर का बहुत बड़ा विकास होगा। श्रद्धालु तो यहाँ लाखों की संख्या में हमेशा आते हैं, लेकिन कॉरिडोर बन जाने से श्रद्धालुओं की संख्या सालों भर बढ़ेगी, जिससे यहाँ श्रद्धालु यदि आते हैं तो यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का काम बढ़िया चलेगा। शुरुआती दौर में परिवर्तन जब भी होता है तो परिवर्तन में परेशानी आती है, लेकिन वक्त के साथ वह परेशानी धीरे धीरे कमते जाती है और आने वाला समय में यह कॉरिडोर का योजना गया वासियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात कि यहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ जिसके लिए गया जी जाना जाता था, तो मेरा यह आग्रह होगा, सरकार से आग्रह होगा कि पुरानी चीज़ों को, क्योंकि उसी को बचाने के लिए ही कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके साथ बहुत छेड़छाड़ ना की जाए। जो वस्तु स्थिति है, हाँ, आधुनिकता होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो मूलभूत चीज़ है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, क्योंकि उसी को देखने और उसी के दर्शन के लिए ही देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग गया जी पहुंच रहे हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं यहाँ सविता विहार कॉलोनी स्वराजपुरी केंदुई में रह रहा हूँ। और मेरा नज़रिया कॉरिडोर को लेके अगर पूछा जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से काशी, उज्जैन, प्रयागराज जैसे बड़े बड़े पुराने शहर हैं, तो गया भी काफ़ी प्राचीन शहर है, ये सारे लोग जानते हैं। और यहाँ कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी स्थिति है कि पुराने शहर होने के कारण पूरा शहर जाम के समस्या को झेल रहा है। और अब जब कॉरिडोर बनने का रीज़न है भाई कि थोड़ा साफ़ सफाई बढ़िया से हो जाए और चारों तरफ आने जाने की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो पिंडदान को लेके हो, भगवान विष्णु के पास हो या मंगला माँ के पास हो। तो यहाँ पे इतने आने जाने वाले तीर्थयात्री हैं या कोई भी टूरिस्टर हैं, उन लोगों को सुविधा को देखते हुए यहाँ हर तरह का सुविधा होना चाहिए। और उसके लिए सरकार ने जो कॉरिडोर के बारे में अपना यहाँ पे जो रखा है, बहुत ही सुंदर विचार है। और हम लोग के लिए भी समझिए कि ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा कि अपने सामने इस तरह का बात हम लोग देख लें कि कॉरिडोर हम लोग के सामने बना। आज काशी जाते हैं तो लगता है कि कितना सुंदर बन गया, उज्जैन जाते हैं वहाँ भी लगता है कि स्वर्ग में आ गए। तो उसी तरह हम लोग के गया में भी यहाँ पे थोड़ा सा समस्या अपना जो है रिवर साइड को लेके, जिस तरह से पथवे का निर्माण होना चाहिए रिवर साइड में, उसके बाद सीवरेज का निर्माण हो और ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण हो, जिससे बोध गया से लेके विष्णुपद होते हुए अपना सीधे पंचायती अखाड़ा पार करके पटना रोड में मिला दे। तो इससे क्या होगा कि जितना भी जो शहर के बीच में लोड है वो लोड न पड़ के उधर ये अपना इस रोड पे लोड पड़ जाए, जिसके वजह से ट्रैफिक भी समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगा और टूरिस्टर लोग जो आएंगे उनके लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। इलेक्शन का बहुत बढ़िया माहौल है। सब लोग हैं अपना माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमको क्या करना है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं।
बहुत तरह के हैं, सो लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। जो भी नेता लोग आ रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भीड़ लग रही है किसके लिए लग रही है। बाद में पता चलेगा जब इलेक्शन होगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ ये लोग किस ओर मुड़ रहे हैं और किस ओर मुड़ना था और क्या उनके बारे में सोचे थे लोग। इसलिए इलेक्शन किधर है, किस ओर मुड़ेगा लोग नहीं पता। कि हमारा मोहल्ला, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा देश सबका विकास होना चाहिए। इसमें जात पात नहीं होना चाहिए। हम नेताओं से कहेंगे कि हमको मत लड़ाइए, हम लोग सब मिले हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश का है, सब लोग भाई भाई। किसी से लड़ना नहीं चाहिए, ना किसी के साथ द्वेष रखना चाहिए। जो सच्चा नेता होता है ना, सबके लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। मैं भी मगध प्रक्षेत्र का महामंत्री हूँ, नॉन टीचिंग एसोसिएशन का 10 साल से मैं हूँ, जन सेवा की भावना से काम करता हूँ। आम लोग हैं, उनकी राय इस कॉरिडोर को बनने वाले जो लगातार पाइपलाइन में है, बात की जा रही है, किस तरह वो राय रखते हैं इसे लेकर? प्रशासन की ओर से हमारी बात हो चुकी है, सबके सहमति से आपको रिवर साइड रोड निकाला जाएगा और इससे जनता की सुविधा मिलेगी और इससे जनता को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।